हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर कोड लर्निंग। सो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट यूजिंग लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, यूजिंग लिस्ट डेटा टाइप क्यों? क्योंकि ठीक है, आप लोगों ने डेटाबेस के साथ काम किया होगा। जनरली हम लोग वहीं पे ये वर्ड सुनते हैं, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ऐसा कहा जाता है कि भाई ठीक है, डेटाबेस में अगर आप ये चीज कर लेते हो, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, तो बेसिकली आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आप रेडी हो सकते हो, है ना? क्योंकि इसमें आप फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कैसे हमें चीजें क्रिएट करना है, कैसे आईडी पास कराना है, डिलीट कैसे करना है, एवरीथिंग यू नो दैट। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वी आर डूइंग द CRUD ऑपरेशन यूजिंग अ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कोड पे जंप करते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से ये बताऊंगा। मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू राइट द कोड एंड सिंगल लाइन बाय लाइन, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एज वेल एज योर टाइम गाइस। ठीक है, क्योंकि हम दोनों का ही टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, एग्जैक्टली इसका आउटपुट शो करता हूँ, सो दैट यू विल सी द आउटपुट एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि भी ठीक है किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड हाउ द CRUD ऑपरेशन इज वर्किंग हियर, सो दैट बाय ऑब्जर्विंग द आउटपुट ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू एग्जैक्टली, यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड स्टूडेंट, शो स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट और एग्जिट, ये 5 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं मेन्यू ड्रिवन में। सो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन देता हूँ ऐड स्टूडेंट। इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी, तो जैसे मैं स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ 101। ठीक है, या जो है कि एक काम करता हूँ, 1 ही मैं रखता हूँ उसको स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर दे देता हूँ 101। ठीक है, स्टूडेंट नेम दे देता हूँ लाइक प्रशांत झा। ठीक है, दैट इज गुड। स्टूडेंट सिटी हम लोग दे देते हैं यहाँ पे जैसे नागपुर, एंटर। ओके, सो स्टूडेंट ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैं दूसरा ऑप्शन डाल के चेक करता हूँ, सेकंड ऑप्शन, सेकंड चॉइस देता हूँ 2 की भी शो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का डिटेल शो होना चाहिए जो अभी रिसेंटली मैंने प्रीवियसली डेटा जो ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 101 प्रशांत झा नागपुर, यही डेटा मैंने जस्ट ऐड किया था और वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। इफ यू आर लुकिंग टू चेक दैट की भी एक एडिशनल और दूसरा इंफॉर्मेशन हम डाल के देखें, तो फिर से आप ये चॉइस चूज कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि हर बार जो ऑपरेशन कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट जो भी चॉइस आप चूज कर रहे हो उस ऑपरेशन को एंड करने के बाद सडनली क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, वो सडनली आपको जो है कि फिर से मेन्यूज शो कर दे रहा है जो मेन्यूज थे। ठीक है, सो दैट की एक कनेक्टिविटी बना रहे, जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक आप सिस्टम से एग्जिट ना हो। ठीक है, ये एक इंटेंशन और एक मोटो इसके पीछे रखा है हमने। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सेकंड आईडी देता हूँ 2। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे, तो रोल नंबर दे देता हूँ 102 और यहाँ पे स्टूडेंट नेम है लाइक में रख देता हूँ आशीष। ठीक है, एंड देन जाके स्टूडेंट सिटी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे पुणे। ठीक है, और एंटर किया, देन अगेन आई विल एंटर द सेकंड चॉइस फॉर द शो स्टूडेंट टू चेक दैट कि जो अभी मैंने डेटा ऐड किया वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिसेंटली द डेटा हैज बीन एडेड हियर। सो 2 ऑपरेशन हमने प्रॉपर्ली देख लिया। देन थर्ड वाला हम लोग देखते हैं अपडेट स्टूडेंट, है ना? तो स्टूडेंट को अगर हम अपडेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो आईडी पूछेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, अभी तो 2 ही रिकॉर्ड है, बट मे बी यू विल हैव 200 रिकॉर्ड्स। उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर रिकॉर्ड का पर्टिकुलर कौन सा डेटा हमें चेंज करना है और क्या चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर भी है, स्टूडेंट नेम भी है, स्टूडेंट सिटी भी है। सिर्फ आईडी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो हमें वही रखना है। तो अपडेट स्टूडेंट में मैं आईडी देता हूँ जैसे सेकंड आईडी देता हूँ। ठीक है, 2 स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे मैंने 2 दिया हुआ है, मतलब आशीष के लिए मैं यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे, तो मैच स्टूडेंट डेटा आर, सबसे पहले वो आपको जो भी आईडी मैच हुआ है उसका डेटा फैच करके यहाँ पे दिखा देगा। जैसे आप रोल नंबर देख सकते हो 102 यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और आप ये कंपेयर भी कर सकते हो। देन जाकर के स्टूडेंट सिटी, सॉरी स्टूडेंट नेम आशीष दे रहा है, स्टूडेंट सिटी यहाँ पे पुणे दे रहा है। तो वो पूछ रहा है डोंट वांट टू अपडेट, अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो फोर्थ ऑप्शन भी है। अदरवाइज यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन अमॉन्ग ऑफ ऑल दिस गिवन ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है? मतलब यू आर लुकिंग टू चेंज और अपडेट द रोल नंबर, यू आर लुकिंग टू अपडेट द नेम of the student, you are looking to update the city of student, which one you are looking to change? ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द सिटी। ठीक है, यहाँ पे आप बाकी भी करके देख सकते हो, नेम रोल नंबर भी चेंज कर सकते हो, बट वीडियो और ज्यादा जो है कि इंक्रीज हो जाएगा, साइज उसकी और ज्यादा, मतलब ड्यूरेशन और इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट्स वाई मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज द सिटी। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा देना है? यहाँ पे ऑप्शन देना है 3, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सिटी के लिए थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो सिर्फ वो पूछेगा, क्या पूछेगा यहाँ पे? पर्टिकुलरली पूछेगा कि एंटर द स्टूडेंट सिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिटी एंटर करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनका भी, नागपुर ही डाल देता हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो नाउ द रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड, डेटा हैज बीन अपडेटेड। लेट्स चेक अगेन। तो यहाँ पे मैं फिर से सेकंड चॉइस दूंगा और चेक करूंगा शो स्टूडेंट में कि डेटा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले पुणे था, अभी क्या आ गया? नागपुर। Similarly, you can change the name, you can change the roll number also, except ID, because ID is that कि भी उसी के बेस पे तो सारा गेम चल रहा है। ठीक है, those who have already worked with the database, they know the value of the ID.
Now let's go for the fourth option, that is the delete option. Delete the student. So again it will ask the ID, क्योंकि again suppose when you have a 200 records or 20 records or 10 records, or right now we are having a 2 records. So out of that 2 records, which one you are looking to delete, है ना? So you have to mention here. You have to select the ID. By selecting the ID, you are specifying that the particular record you are looking to delete. So यहाँ पे मुझे क्या करना है, specify करना है, like I've just given second ID, ठीक है, आशीष. So यहाँ पे ये पूछेगा again, आपको डिटेल पहले फैच करके दिखा देगा कि भाई रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, सिटी क्या है. डोंट वांट टू अपडेट, अगर अपडेट नहीं करना, या डोंट वांट टू डिलीट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डोंट वांट टू डिलीट, ठीक है. सो यस और नो में यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है, ठीक है, मतलब वाई या एन में, ठीक है. सो वाई स्टैंड फॉर यस, एन स्टैंड फॉर नो. अगर मैं वाई एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये डिलीट कर दिया इसने रिकॉर्ड. अगेन हम लोग सेकंड एंटर करके चॉइस शो स्टूडेंट में देख सकते हैं. अभी आप देखो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है, दैट इज द प्रशांत झा. वही रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर है, बाकी जो सेकंड रिकॉर्ड था दैट इज डिलीटेड. यहाँ से वो डिलीट हो गया, आशीष का रिकॉर्ड डिलीट हो गया है. सो दिस इज द CRUD ऑपरेशन गाइस, कि यहाँ पे हम लोग सारे ऑपरेशंस किए हैं. तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको एक बार में नहीं समझा, रिवाइंड करो, फिर से देखो, है ना. देन हम फिफ्थ ऑप्शन देते हैं, दैट इज द एग्जिट. सो यहाँ से हो गया हम लोग एग्जिट. नाउ लेट्स गो फॉर द कोडिंग पार्ट, क्योंकि कोडिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल कोडिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पे बनाया हुआ है. सबसे पहले मैं इन शॉर्ट आपको बताने वाला हूँ. आप इस वीडियो को पॉज करके कोड देख करके कोड लिख सकते हो, ठीक है, बट पूरा कोड देख के लिख करके ही रन करना. एरर आएगा तो एरर सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी होती है, मतलब आपकी रहेगी एज अ डेवलपर, है ना. बट एरर नहीं आएगा अगर आप प्रॉपरली टाइप करते हो तो, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे सक्सेसफुली चल रहा है. तो यहाँ पे CRUD नाम का क्लास है. कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कर दिया है, मैं चार डिटेल स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट का, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और सिटी. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चार डिफरेंट लिस्ट ले लिया है. देन जाकर के यहाँ पे ऐड स्टूडेंट है. अब आप बोलोगे सर एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ. जैसे ही आप यहाँ पे देखो, नेम के अंदर, मतलब इसके मेन के अंदर हमने क्या किया, CRUD क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ यू नो दैट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्या कॉल होने वाला है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. और इन सभी लिस्ट को क्या हो जाएगा, जो है मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी और चार डिफरेंट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. अब ये पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, आपका इंटरप्रेटर रिटर्न आएगा कहाँ पे, जहां से कॉल हुआ है उसी के पास आएगा रिटर्न, ठीक है, मतलब यहीं पे रिटर्न आ जाएगा. रिटर्न आने के बाद वो किसको कॉल कर रहा है, स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहा है. अगेन मैं मेंशन करूंगा, वीडियो को पॉज करके आप टाइप कर सकते हो, बट समझ लो कि क्या है. तो स्टार्ट मेथड को कॉल किया. अब स्टार्ट मेथड क्या है, ये क्लास के अंदर का एक मेंबर फंक्शन है बॉस. क्या है, क्लास का एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये स्टार्ट देख सकते हो, क्लास के अंदर है, मेंबर फंक्शन है. ये कॉल किया हमने यहाँ से बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट. हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया, और स्टार्ट मेथड के अंदर ये मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल ट्रू. क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भी यूजर कितने बार मेन्यू को एक्सेस करेगा, कितने बार मेन्यू में कौन से ऑप्शंस ट्राई करेगा, ये हमें नहीं पता है. तो दैट्स वे, जब आपको रेंज पता नहीं होता है तो हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं. तो वाइल लूप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ट्रू हमने कंडीशन दिया है, ठीक है, ताकि वो चलता रहे चलता रहे. जब तक यूजर एग्जिट नहीं करेगा तब तक एग्जिट नहीं होगा. और एग्जिट कैसे होगा वो भी देखते हैं. ये चार पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, और जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके CH में स्टोर कर रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि चॉइस वन, अगर वो वन एंटर करता है तो ऐड स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं. अगर वो टू एंटर करता है तो शो स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं. थ्री एंटर कर रहा है तो अपडेट स्टूडेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं. फोर अगर एंटर कर रहा है तो डिलीट स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं. और फिफ्थ अगर एंटर कर रहे हैं तो सिस नाम का एक मॉड्यूल है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, उसके हेल्प से हम एग्जिट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. और एग्जिट क्या करेगा, इस लूप को एग्जिट कर देगा. इस लूप से आप एग्जिट हो जाओगे, ठीक है. आप बोलोगे सर ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस, बट फंक्शनैलिटी बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है. मैंने यहाँ पे एग्जिट यूज किया है. और एल्स यहाँ पे हमने एक डिफॉल्ट ब्लॉक भी दिया है, क्योंकि यूजर हो सकता है यार गलत चॉइस डाल दे, 1 2 3 4 5 की जगह कुछ और डाल दे, कोई और अदर नंबर डाले. तो उस केस में कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में आएगा और बोलेगा भाई करेक्ट चॉइस सिलेक्ट करो, ठीक है. तो यहाँ से मान लो ऐड स्टूडेंट को कॉल किया इसने, वन अगर एंटर किया, तो अब ऐड स्टूडेंट देखते हैं. ऐड स्टूडेंट में सिंपल यूजर से इनपुट हम लोग ले रहे हैं, आईडी, रोल नंबर, नेम, सिटी, और उसको अपेंड करते जा रहे हैं पर्टिकुलर उसके लिस्ट में. जिससे स्टूडेंट आईडी एंटर आएगा तो वो कहाँ अपेंड कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट आईडी लिस्ट में. रोल नंबर के लिस्ट में. देन नेम, नेम के लिस्ट में. और स्टूडेंट सिटी, सिटी के लिस्ट में. जो फोर डिफरेंट लिस्ट बने हुए हैं, यहीं पे हम इनपुट ले रहे हैं. और क्या कर रहे हैं उसको, मतलब इनपुट जो ले रहे हैं हम लोग, उस इनपुट फंक्शन को ही हमने अपेंड फंक्शन में डाल दिया, सो दैट वो अपेंड होते चले जाएगा इन सभी लिस्ट में, ठीक है. सेल्फ वेरिएबल के बारे में आपको बताइए. अब ये पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो रिटर्न आएगा, ठीक है, आपका रिटर्न जैसे ही आएगा तो यहीं पे आएगा. अब मान लो कि अगर यूजर ने इसके जगह पे टू एंटर किया है, शो स्टूडेंट, तो यहाँ पे शो स्टूडेंट मेथड सेकंड चॉइस मैच करेगा और शो स्टूडेंट मेथड को कॉल करेगा. शो स्टूडेंट मेथड में जाएगा, और आप देख लो शो स्टूडेंट में हमने क्या किया हुआ है, सिंपल लूप लगाया हुआ है. यहाँ पे हमने शो स्टूडेंट डिटेल और /t/t, मतलब ये कि वो एक के बाद जो एक एक टैब के स्पेस में आते चले जाएगा, जैसा आउटपुट आप लोगों ने देखा ही है.
फिर यहाँ पे जो लाइन आपने देखा था कि जो रिकॉर्ड हमारा प्रिंट हो रहा था उसके ऊपर भी एक लाइन थी और उसके नीचे भी एक लाइन थी, वो दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो बॉस। एक तो आप प्रिंट कर सकते हो स्टैटिक, मतलब यहीं पे आप स्ट्रिंग फंक्शन के मतलब प्रिंट में स्ट्रिंग में ही आप डैश 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 दे दो, जैसे यहाँ पे हमने एक डैश दिया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज ये लूप है, यहाँ पे एक लूप लगा है, इसका रेंज 60 रखा है और यहाँ पे हम डैश को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, अगर डैश के बीच में स्पेस चाहिए तो बस एंड इक्वल टू आपको स्पेस डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस आ जाएगा और उसके बाद एक लाइन का डिफरेंस आएगा, एक लाइन मतलब स्पेस छोड़ करके नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट आईडी की लेंथ कितनी है, आपने रिकॉर्ड कितना एंटर किया है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी का लेंथ कैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल आपने दो ही रिकॉर्ड एंटर किए, तो यहाँ पे लेंथ क्या रहेगी उसकी 2। आपको पता है 2 टाइम्स यहाँ पे लूप चलेगा और 2 बार जो लूप चलेगा उसमें हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, आईडी प्रिंट करा रहे हैं, रोल नंबर प्रिंट करा रहे हैं, नेम प्रिंट करा रहे हैं स्टूडेंट का, और सिटी प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग ऑल दिस पार्ट एंड आफ्टर दैट फिर से हम क्या कर रहे हैं, लूप चला करके डैश 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 उसके नीचे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये दो लूप जो है, अगर आप बोलोगे सर ये दो लूप ना लिखे, तो ये अगर ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड मतलब ये थर्ड वाला लूप, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, यही होगा कि डैश डैश नहीं आएगा, उसके अलावा डेटा आपका प्रॉपर प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, राइट। सो अगर प्रॉपर नहीं हुआ, थोड़ा स्पेस नहीं आ रहा होगा तो स्पेस भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पे शो स्टूडेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर यूजर ने 3 एंटर किया, ठीक है, थर्ड, तो अपडेट स्टूडेंट के लिए मेथड कॉल होगा और अपडेट स्टूडेंट का जो मेंबर फंक्शन है, यहाँ पे देखो हम लोग यूजर से आईडी मांग रहे थे, तो आईडी आ रहा है, आईडी को स्टोर कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट आईडी में। फिर हम लोग लूप चला रहे हैं, लूप में अगेन हम लोग लेंथ जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी का, और जो न्यू आईडी है, न्यू स्टूडेंट आईडी वर्सेस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आईडी, इन दोनों को मैच कर रहे हैं, क्योंकि जो यूजर आईडी मैच दे रहा है वो आईडी आप किससे मैच कराओगे, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट में आईडी है, जब वो मैच करेगा तभी आप अपडेट के ऑपरेशन को प्रोसीड करोगे। अदरवाइज व्हाई यू आर गोइंग टू प्रोसीड द अपडेट ऑपरेशन, है ना। यू नीड टू वेरीफाई दैट द यूजर आर एंटरिंग आईडी विच आईडी इज एग्जिस्ट और नॉट in your list, ठीक है। if it is not exist, no operation will happen. If the id is existing, if the id is matched, then it will fetch the data and it will allow you to proceed for the next action, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, जब इन द आईडी इज गोइंग टू मैच, इट विल कम हियर इनसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक एंड इट विल से मैच स्टूडेंट डेटा आर, स्टूडेंट रोल नंबर प्रिंट होगा, आपका नेम प्रिंट होगा और सिटी प्रिंट होगा, ठीक है। ये 3 चीजें प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आईडी तो हम यूजर से ले रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यू नो दैट कि whenever we have to update anything else, then we should know the predefined इंडेक्स पोजीशन। हमें इंडेक्स पोजीशन पता चलना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे हम पूरा रिकॉर्ड नहीं, एक पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड चेंज कर रहे हैं। तो अगर 1 एंटर करता है, 1 मैच करेगा रोल नंबर, और यहाँ पे देखो रोल नंबर फंक्शन जो लिस्ट है वो किसको कॉल कर रहा है, इंसर्ट मेथड को। और इंसर्ट मेथड 2 आर्गुमेंट मांगता है, एक तो इंडेक्स नंबर कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, दूसरा वैल्यू। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमारा आई का वैल्यू जो रहेगा वो हमारा इंडेक्स नंबर रहेगा, और यूजर से जो हम वैल्यू ले रहे हैं इनपुट से वो हमारा एक्चुअल वैल्यू रहेगा। तो सेम हमने यहाँ पे नेम के लिए भी लिखा हुआ है और सेम हमने सिटी के लिए भी लिखा हुआ है। फोर्थ में कुछ नहीं लिखा था तो पास कीवर्ड डाल दिया हुआ है एंड डेटा अपडेटेड लिखा हुआ है। तो जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा यहाँ पे सी एच में, जो भी चॉइस मैच कर एंटर करेगा मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर चेंज करना है, नेम चेंज करना है, सिटी चेंज करना है, वो डिफाइन हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। तो दिस इज फॉर द अपडेट, है ना। मैं थोड़ा और इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो गाइज, आप पॉज कर सकते हो और पॉज करके आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आप एक भी अगर लिख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि बाकी का कैसे करना है। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन पे आएगा, दैट्स वाई मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर्न आएगा, फिर से डिलीट को कॉल करेगा, डिलीट के केस में भी हमने स्टूडेंट आईडी मांगा था। फिर एक वेरिएबल ले रहे हैं के इक्वल टू 0, यहाँ पे लूप चला रहे हैं हम लोग स्टूडेंट आईडी में जितना भी आईडी होगा, और मैच कर रहे हैं आई को, न्यू स्टूडेंट आईडी को आई से मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेम है, इक्वल है, तो अंदर जाके पहले वो क्या कर रहा है, वो डेटा फैच करके बता रहा है पर्टिकुलर, ठीक है। अब के की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू पूरी तरीके से फैच करके वो दिखा देगा आपको अगर मैच होता है आईडी तो। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं फिर से, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस और नो, वाई एन। अगर वाई एन कोई भी डालता है, कोई भी एक कंडीशन मैच करता है, तो यहाँ पे जो है कि चाहे वो कैपिटल या स्मॉल जो भी वाई एंटर करता है, कोई भी एक कंडीशन मैच हुआ तो अंदर आएगा और पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पे डिलीट कर देगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे मैंने डेल कीवर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज एल्स में पास कीवर्ड है, और के की वैल्यू हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं फोर्सफुली। ये पूरा एग्जीक्यूट करके रिटर्न आएगा। तो इस तरीके से हमने दिया हुआ है। आप देख सकते हो सबसे टॉप पे मैंने एक इंपोर्ट किया हुआ है सिस नाम का मॉड्यूल, तो इसलिए फिफ्थ ऑप्शन में मैं अगर बात करूं तो फिफ्थ ऑप्शन में यहाँ पे हमने sys डॉट एग्जिट को कॉल किया हुआ है। सो दिस इज द ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन गाइस। You have to just pause the video and you have to write the code, guys. First of all, I will suggest the video length is not so much, we can say that so much duration, ठीक है। So what you can do exactly, you can watch the video,
First of all, you can understand entire process, and the next time when you're going to start watching again this video, that time you can start the writing the code, so that you will have a over and all idea about it, that what you have to write here. Okay, so make sure that if you follow this process, that will be beneficial. Otherwise, if you have a same your own process, on that process also you have to you can follow these things, right? So I hope that everything is understandable, and I appreciate your patience, guys. Still, if you have any doubt, you can put your doubt in the comment box. Definitely, whenever I'll get a time, I will reply over there. Okay, so right now, thank you very much.